हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे 3 बजे का टाइमिंग है और पार्थ को मैं लेकर आ चुकी हूँ एकेडमी। तो यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है और ये देखो, पता है वो अंदर से ना इनर पहन के चला गया था, इसलिए ना उससे हो नहीं पा रहा था। बट ट्राई कर रहा था बेचारा, करता ही क्या। ठंड लग चुकी है ना, इसलिए थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको ग्राउंड में प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखो, इस ये रनिंग करने के बाद ये एक्सरसाइज करना होता है ये बच्चों को। और मैं आ चुकी हूँ सारी मम्मियाँ के पास। सारी हम लोग मम्मियाँ एक जगह बैठ जाते हैं और थोड़ा सा मस्ती मजाक चलते रहता है। हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, ये 2 ढाई घंटे ना ऐसे निकल जाते हैं। ज़िंदगी में जो सबसे बढ़िया पल होता है ना, ये यहीं पे एकदम मस्ती, मतलब होता है ना कि कुछ सोचने, मतलब भविष्य के कोई चिंता ना करो, खूब मस्ती मजाक करो। फिर मैं वहाँ से आई थी वापस, तो लेकर आई थी सब्जी। सब्जी में क्या था, मेथी था, धनिया था, नींबू था, गाजर था, टमाटर था। तो ये सारी सब्जी मैं लेकर आई घर पे। और मैं सोच रही थी कि पार्थ के लिए कुछ हेल्दी बना दूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली बहुत चीज़ वो नहीं खाता, इसलिए ना थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा दौड़ाना पड़ता है। तो मैं सोची कि क्यों ना गाजर का हलवा बना देती हूँ, क्योंकि उससे ठंड भी लगी हुई है और गाजर तो भरपूर विटामिन मिनरल से होता है। तो मैं पहले उसको गाजर का हलवा बनाऊँगी। हाँ, उसको ना ट्यूशन छोड़ कर आई हूँ मैं। मतलब क्रिकेट से आता है ना, तो उसको रास्ते में ट्यूशन छोड़ कर आती हूँ। उसके बाद मैं कुछ उसके लिए बनाती हूँ, उसके बाद फिर से उसको लाने जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सोची कि प्रॉपर खाना भी बना लूँगी और गाजर का हलवा भी बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरी चल रही है साफ-सफाई। अब बाहर से आओ यार, किचन एकदम गंदा मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे मैं लाई हूँ छोटे-छोटे वाले गाजर। ये गाजर ना बहुत टेस्टी होता है। ये न्यू सीजन का भी गाजर है, तो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी गाजर छील रही हूँ और मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि इतना जल्दी कैसे बन पाएगा, क्योंकि उसको ट्यूशन से लाने भी जाना होता है। मैं फटाफट गाजर कद्दूकस कर लेती हूँ, उसके बाद गाजर का हलवा चढ़ा दूँगी। और साथ में मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा हेल्दी मेरा मतलब हमेशा मेरे दिमाग में यही रहता है, कुछ हेल्दी बनाया जाए। तो मैं सोच रही थी चलिए गाजर का हलवा तो बन ही जाएगा, बट मैं सोच रही अब ये साग का लफड़ा कौन झेले यार। जब भी साग लाओ ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, मतलब उसको तोड़ो, उसको मतलब 4-5 पानी से धोना पड़ता है। तो ये रात का टाइम है, लगभग 7 बज रहा था और मैं इसको मेथी का सोच रही थी क्या बनाऊँ, मेथी का सब्ज़ी बनाऊँ, मेथी का रोटी बनाऊँ। तो मैं सोची सब्ज़ी तो वो खाएगा नहीं, तो मेथी का रोटी ही बना देती हूँ। यहाँ पे मेरा मेथी चल रहा है, मैं उसको अच्छे तरह से धो लूँगी। और धोने के बाद मैं सोच रही हूँ कैसे बनाएँ, मतलब ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है। एक मेथी काट कर जो बनता है ना रोटी में, वो वाला सोच रही हूँ कि क्या करूँ? लेकिन मैं सोची कि नहीं थोड़ा-सा उबाल देती हूँ, तो मैंने इसे ना कुकर में डाला और यहाँ पे बन रहा है गाजर का हलवा। और गाजर के हलवा में मैं कुछ नहीं डालती हूँ, बस दूध डालती हूँ और चीनी डालती हूँ, कोई तामझाम नहीं करती हूँ। मतलब होता है ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो खाता भी नहीं है और मैं डालती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे मेथी मैंने कुकर में 1 सीटी लगा दिया, 1 सीटी लगाने के बाद उसके बाद मैं उसको आटा में गूँथ लूँगी। और यहाँ पे मेरा गाजर का हलवा भी तैयार है और मैं सोच रही हूँ उसके साथ सब्ज़ी क्या बनाऊँ, बट सब्ज़ी बनाने में बहुत लफड़ा है यार, इतना सारा काम पड़ जाएगा। तो मैं सोची कि चलो चटनी ही बना देती हूँ, धनिया भी सस्ता है और बहुत सारा धनिया भी लेकर आ गई थी। तो मैं यहाँ पे लहसुन छील रही हूँ, यही सोचकर कि ये चटनी और ये मेथी का रोटी हो जाएगा और गाजर का हलवा हो जाएगा। तो यहाँ पे लहसुन छीलने के बाद मैं धनिया वगैरह सारा धो-धा के और रेडी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे धनिया में मैं डालूँगी लहसुन और क्या डाली मैं, ये क्या बोलते हैं, मिर्ची और टमाटर डाल के मैं मिक्सी में चलाने वाली हूँ। तो आप बताना आप कैसे बनाते हो धनिया का चटनी? ऐसे यूट्यूब पर देखने से बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ? सबका अलग-अलग तरीका होता है। बट कभी-कभी देख कर बनाती हूँ ना, तो पता है क्या होता है? मतलब हमसे तो हमेशा ही उल्टा-सीधा हो जाता है, मतलब बनता ही नहीं है। यूट्यूब पर देखकर बनाने का कोशिश करूँगी तो मुझसे तो नहीं होता भाई, पता नहीं क्यों? तो मैं कोशिश करती हूँ जो मुझे आता है वही बनाऊँ। और कभी-कभी बना लेती हूँ यूट्यूब पे देख के, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं धनिया का चटनी बना रही हूँ और मेरे ध्यान में पता है क्या है, कि पार्थ को लाने भी जाना है और ठंड का टाइम है। तो मेरा दिमाग मतलब एक जैसे होता है ना कि दिमाग चलते रहता है घड़ी पे, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम में ये करना है, वो करना है। तो जल्दी-जल्दी बनाने के बाद अभी पार्थ का फ़ोन आने वाला है, मैं बार-बार मोबाइल देख रही हूँ कितना बज रहा है, कितना बज रहा है। उसके बाद काम करना शुरू कर रही हूँ। यहाँ ना मिक्सी में ना मेरा थोड़ा-सा ख़राब हो गया है, पता नहीं क्यों, बनवाई थी बट ठीक नहीं चलता है। उसको ना मतलब उसको थोड़ा डाँट-डपट करके काम चलाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे चटनी पीस लेती हूँ, चटनी हो गया है और मैं अभी आटा गूँथूँगी। आटा गूँथने के बाद मैं उसको, तो चलो आटा गूँथ लेती हूँ। यहाँ पे आटा मेरा मतलब बहुत ज़्यादा रोटी नहीं बनेगा, 2 3 4 5 से ज़्यादा रोटी नहीं बनाती हूँ। अगर भरा हुआ हो तो मतलब मैक्सिमम 6 से ज़्यादा कभी मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो फिर बच जाता है। और यहाँ पे तैयार हो गई है मेरी हरी चटनी धनिया की। और गाइस फ़ोन आ चुका है, तो मैं यहाँ पे देखो गाजर का हलवा बना भी नहीं था, मैं जाके डाल चुकी हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है।
बाहर निकलने के बाद ना काफ़ी ठंड लगने वाला है, तो मैं यहाँ पे जैकेट डाल चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ उसको लाने। और यहाँ कभी-कभी ऐसा डर लगता है ना कि बाहर निकलने के बाद याद आता है ना कि मैंने गैस बंद किया है कि मैं ऐसे ही निकल गई। ये चीज़ ना बहुत डरावनी होती है। इसलिए मैं जब ताला बंद करती हूँ ना तो बार-बार चेक करती हूँ कि मैंने गैस ऑफ किया है या नहीं। किसके साथ ऐसा होता है बताना ज़रूर। मेरे साथ तो अक्सर होता है, घर से निकलने के बाद पता है क्या होगा? मैंने नल बंद किया कि नहीं, गैस बंद किया कि नहीं, ये सब मेरे दिमाग में अचानक से चलने लगेगा। इसलिए घर से निकलते वक़्त हमेशा मैं चेक करके निकलती हूँ। बट फिर भी एक तरह से ना मतलब एक मानिया जैसा हो जाता है, पता नहीं क्यों? उसके बाद मैं जा रही हूँ पार्थ को लाने और अभी मैं उसको ट्यूशन से लेकर आऊँगी, देखो उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। कोई भी खाना मतलब पता नहीं कैसे खाएगा। पता है 7:30 बज चुके हैं और ये देखो अंधेरा, बाहर कितना अंधेरा होता है। इस टाइम मुझे ना पार्थ को लेकर आना होता है पर डे। ये रोज़ का ड्यूटी है मेरा शाम का, मतलब रोज़ यही शाम का यही रूटीन होता है मेरा। और थोड़ा टफ लाइफ़ होता है क्योंकि तो ठंड में ना बाहर निकलना शाम को ना बहुत मुश्किल लगता है गाइस, सच में यार। कौन चाहेगा एकदम बेड से बाहर निकल, खाना भी बनाना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन खाना बनाने के साथ-साथ जब बाहर निकलना हो ना, तो बहुत टफ होता है। यहाँ पे पार्थ ट्यूशन से आ चुका है और हम लोग दोनों अब घर भी आ चुके हैं, देखो। बीच में बीच में थोड़ी ना शूट कर सकते हैं स्कूटी चलाते समय, तो हम लोग घर आ चुके हैं। घर आने के बाद देखो हलवा देने के बाद रिएक्शन देखना बस। उसका रिएक्शन देखकर ना मतलब कितना भी मेहनत करो यार, लेकिन रिएक्शन देखना, फेस का जो रिएक्शन होगा ना, वो एकदम देखो, देखो कैसे कर रहा है। यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाता है ना कि पूछो ही मत। उसको गाजर का हलवा देकर आ चुकी हूँ, थोड़ा डाँट-डपट भी कर चुकी हूँ क्योंकि वो नहीं खाता, लेकिन डाँटने से खा लेगा। यहाँ पे फिर से मैं तैयारी करने लगी मेथी का पराठा का। तो यहाँ पे बना दे रही हूँ मेथी का पराठा और धनिया का चटनी तो मैं बना कर ही गई थी। और गाइज़ मतलब किसके साथ अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है खाना खिलाने में, गाइज़ अब बताना ज़रूर क्योंकि मेरे साथ तो बहुत पंगा है यार, कितना भी कुछ बना दो लेकिन खाने के नाम पे वही, उसको सिर्फ़ पिज़्ज़ा पसंद है। बताओ पिज़्ज़ा दूँगी तो क्या होगा उसका हाल?